अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त आपका अपना पायल हॉस्पिटल आपकी सेवा में दिन रात तत्पर। ECHS RGHS अधिकृत सुविधाएं, 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के साथ विश्वास का एक ही नाम, पायल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चिड़ावा। आप देख रहे हैं शिवनगरी टाइम्स में पंकज, कैमरामैन आकाश के साथ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जो बस कंडक्टर और फौजी का जो मामला है, मारपीट का जो मामला है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, थमने का नाम नहीं ले रहा है, मामला बढ़ता ही जा रहा है। आज SDM ऑफिस पहुंचे तो सर्व समाज के लोग, सैनिक समाज के लोग, अन्य समाज के लोग भी यहाँ पर पहुंचे। सर्व समाज ही कहूँगा तो वो ये लोग यहाँ पर पहुंचे, ज्ञापन देने के लिए अपनी मांगे लेकर यहाँ पर पहुंचे। क्या कुछ है वो जानते हैं इन लोगों से ही। तो दोस्तों, चिड़ावा डिप्टी ऑफिस में एक पक्ष ने ज्ञापन दिया है, तो आज दूसरे पक्ष भी सर्व समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है और SDM ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए अपनी मांग लेकर यहाँ पर आए हैं। तो जानते हैं इनसे आखिर इनकी क्या मांग है। सर, क्या मांग है आपकी और क्या मुद्दा लेकर आज SDM ऑफिस पहुंचे हो? न तो कोई मुद्दा है, न हमारी कोई ऐसी मांग है कोई विशेष। हमारी तो चिड़ावा शिवनगरी के लिए, चिड़ावा जैसे शांतिपूर्ण कस्बे के लिए एक मांग है। वो मांग ये है कि दो व्यक्तियों के बीच में मनमुटाव या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये किसी दो समुदायों के बीच में नहीं हुआ है। अब मैं ये स्पष्ट करने देना चाहता हूँ, सर्व समाज का नाम तो बहुत से लेते हैं, लेकिन सर्व समाज के लिए कार्य करने में बहुत जोर आता है। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं वार्ड नंबर 19 से निर्वाचित एक ऐसा पार्षद हूँ जिसका समाज, जिस बिरादरी से मैं आता हूँ, उस बिरादरी का वहाँ एक भी सिंगल वोट नहीं है। इसलिए मेरे सर्व समाज के लिए मेरी एक नैतिक ड्यूटी बनती है। मैं 4-5 रोज से जब घटना घटित हुई है उसके बाद में मैं बड़ा विचलित था। मैंने मेरे तमाम सर्व समाज के साथियों को, इनको मैंने बताया कि ये घटना जो हो रही है, चिड़ावा का वातावरण बिगाड़ के रख दिया इन लोगों ने। कभी सोशल मीडिया पे, कभी किसी और चैनल से तोड़ मरोड़ के जो चीजें पेश की जा रही हैं वो गलत है। हम लोग ये चाहते हैं जो भी निष्पक्ष जांच हो, सक्षम अधिकारी जो जांच कर रहे हैं, हम किसी की जांच के ऊपर अंगुली नहीं उठा रहे हैं। हमारा उपखंड अधिकारी महोदय से ये निवेदन था कि इस व्यवस्था को बनाए रखें, चिड़ावा की जो शान आन बान शान रही है उसको कायम रखें। जो असामाजिक तत्व है, तोड़ मिरोड़ के सोशल मीडिया पे एक जाति विशेष के खिलाफ, वो दूसरा जाति विशेष उसके खिलाफ, ये गलत है। ये झुंझुनू जिले की ये परिपाटी भी नहीं रही है। ये जमुना गंगा तहजीब का एक जिला है और इसको अपन को कायम रखना है, सभी को अपना भाईचारा निभाना है। ये दो व्यक्तियों के बीच में कोई बात है, बिल्कुल दो व्यक्तियों के बीच में बात है, बाकी कोई विशेष समुदाय की है ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। उसको वो रूप देने के लिए, बार बार छोटी मोटी राजनीति करने के लिए, चक्करबाजी करने के लिए, राजनीति इसमें ज्यादा घुस गई। हाँ, राजनीति आपको भी पत्रकार महोदय, आपको भी पता है, राजनीति घुस गई ना, राजनीति घुस गई। बाकी ऐसा कोई इतना बड़ा मामला ही नहीं है, बड़े से बड़े क्राइम हो जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसी ने किसी को घोड़ी पे चढ़ने से रोक दिया, या किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, या किसी और कोई वो चीज कर ली, ऐसा कोई मामला नहीं है। क्या होना चाहिए इसमें, क्या कुछ मांगे? इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और निष्पक्ष जांच होने के, जिस इलाके में, आप मेरे को बताइए, जिस इलाके में जो वारदात होगी, क्या आप उस इलाके के लोगों से बातचीत नहीं करोगे? क्या उस इलाके के CCTV फुटेज आप नहीं खंगालोगे? ऐसे ही आप किसी को मुजरिम में कैसे दोषी करते हो? दो अनजान व्यक्ति आपस में, आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, यानी आओ आप किसी को नहीं जानते, मेरे को तो चलो पर्सनली आप जानते होंगे, और आपको कैसे पता चल गया वो क्या जाति बिरादरी का है? नहीं पता चलता। तो फिर ऐसे आक्षेप लगाने, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आप इसको सामाजिक रूप नहीं दे। मेरी तमाम राजनीतिक संगठनों से, पार्टियों से, सोशल मीडिया के साथियों से, सभी से ये अपील है कि चिड़ावा का वातावरण नहीं बिगाड़े और उस वातावरण को, अरे मैं तो ये कहता हूं, बड़े से बड़ा क्राइम हो जाता जब भी आदमी समझौता करते हैं नहीं करते, बड़े मौजूद आदमी सल्टाते हैं नहीं सल्टाते, तो वो एक अलग मैटर की इश्यू है, लेकिन ऐसा माहौल मत खराब करिए प्लीज। मैं बार बार कहता हूं, बड़े चैनलों का नाम लिया तो बड़े चैनलों की बात कर लेते हैं। कुछ चैनलों की तो कहा जा रहा है कि चिड़ावा के पार्षदों की गुंडागर्दी है ये। नहीं, ऐसी गुंडागर्दी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ये बातें जो, वो जांच का विषय है, वो आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते, वो सक्षम अधिकारी जांचेगा। जांच में जो भी दोषी होगा उसको सजा दो। हम कब कर रहे हैं? हम ये नहीं कर रहे कि आप इसी को बचाओ, इसको ये छोड़ो, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हमने जब भी अधिकारी को, अब मैं कह रहा हूं ना, मैं 5-4 रोज से, जब से घटना घटित हुई थी, उसके बाद में एक चीज और बताते हैं, हमने घटना घटित हुई थी, मैं कह रहा हूं कि हमारे लिए वो भी हमारा भाई है, जो भी XYZ, जो अशोक जी हैं, जो फौजी जी नाम बता रहे हैं, वो भी हमारा भाई है, और हमने तुरंत ही उसके बातचीन करी थी और इनका समझौता भी हो गया था। सर्वविदित, सबको पता है। समझौता नहीं, समझौता हो गया था। समझौता होने के बाद में 2 दिन फिर से निकल जाते हैं। आप पत्रकार बंधु, इतना दिमाग तो आप भी रखते होंगे। 2 दिन के समझौते होने के बाद, उसके बाद में FIR दर्ज होती है। उनका तो कहना है कि मुझे डराया धमकाया। नहीं, ऐसा
ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, थाने में कोई आदमी किसी को डराया धमकाया जा सकता है क्या? मेरी बात को डराया धमकाया नहीं जा सकता। आपसी सामंजस्य से इनका समझौता हुआ था, उसके बाद में इसमें बड़े बड़े सिस्टम हो गए, वो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हो भी गया, अब क्या होना चाहिए और क्या चाहते हैं आप वो बताओ। अब ये हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। बिल्कुल। जिस इलाके में ये घटना घटित हुई है, इस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाए, उस इलाके के लोगों से बातचीत की जाए कि ये घटना कैसे हुई, ये घटना कैसे हुई, और ये दो व्यक्तियों के बीच में है, न कि दो समुदायों के बीच में है। हमारा कहना ये है। तो दो व्यक्तियों के बीच में, जैसे लोगों का कहना है कि दो व्यक्तियों के बीच में, तो पूरे इतने लोग फिर मारपीट क्यों कर रहे थे? वो तो मेरी बात सुनो, जनता पब्लिक इतना बस स्टैंड इतना रस की इलाका है, आप भी जानते हो, वहां जाएंगे आप अपन नॉर्मल रूप से बाइक पे भी वहां नहीं कर सकते, काफी भीड़ होती है। तो भीड़ में आप पता है, एक मदारी भी डमरू लेके बैठ जाता है, अगर ऐसी वारदात होती है तो पब्लिक तो इकट्ठी हो जाती है। वो तो जितना मारपीट हुई है वो गलत है या सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आप कोई भी चीज को कर रहे हो तो, लेकिन उसके और भी अनेक पहलू पीछे का जो देखना चाहिए, उसका पीछे का भी वो देखना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे? आप भी पार्षद है, काफी लोग कह रहे हैं कि ये पार्षदों की नगर पालिका चिड़ावा की पार्षदों की गुंडागर्दी है, क्योंकि दो तो वर्तमान पार्षद है ही उसमें। नहीं, दो वर्तमान पार्षद हैं, लोग कह रहे हैं पार्षदों की गुंडागर्दी है। पार्षदों को बने हुए 13 महीने हो गए, अगर ये गुंडे होते तो पता नहीं चढ़ाव खाली कर देते तब तक। बिल्कुल, ये भी बात सही है आपकी। ये कौन कहता है गुंडागर्दी है? 13 महीने 14 महीने इलेक्शन को हो गए, चिड़ाव में कितनों गोली मार दी पार्षदों ने, जो ये गुंडे बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं पहले तो। ये पहली घटना हुई है, और ये घटना भी कबूतर खाना पे हुई है, और जिस व्यक्ति के साथ हुई है वो उसका एरिया है, वो वहाँ का रहने वाला है। बिल्कुल। अब आपके पड़ोस में आपके कोई थप्पड़ मारेगा तो जाहिर सी बात है 4-5-10 लोग जो पड़ोसी को आएंगे, चाहने वाले आएंगे। हमारा सिर्फ ये कहना है, किसने किसको मारा वो जांच का विषय है, वो पुलिस अधिकारी जाने। जिसने जो गलती की है उसको उसकी सजा मिले। बिल्कुल। जांच निष्पक्ष हो और समुदायों को आपस में भड़काने की कोशिश नहीं की जाए। राजनीतिक दलों द्वारा या राजनीतिक संगठनों द्वारा या सामाजिक संगठनों द्वारा ये तो पिछले 4-5 रोज से कार्रवाई की जा रही है, हम इसके विरोध में हैं। बिल्कुल, मैं इसके पक्ष में हूँ कि दो समुदायों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, और नहीं ये बिल्कुल सामाजिक भावनाएं जो भड़काई जा रही हैं, हम इसके खिलाफ में हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए। पार्षदों ने गलती की है, उनको सजा मिले। फौजी ने गलती की है, उसको सजा मिले। किसी ने नहीं किया तो किसी को नहीं मिले। वो पुलिस जाने, जांच अधिकारी जाने, प्रशासन जाने, कानून जाने। बिल्कुल। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये जो अनावश्यक रूप से सामाजिक दबाव जो बनाया जा रहा है वर्ग विशेष को आपस में लेकर, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि रहने वाले सभी यहीं के हैं। माली जाति है वो भी यहीं की है, जाट है वो भी यहीं के हैं, मेघवाल है वो भी यहीं के हैं, जांगीड़ है वो भी यहीं के हैं। आगे चल के इसका दुष्परिणाम हम सभी को इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। आपस में सामाजिक सौहार्द खराब होगा, कल को स्थिति बिगड़ सकती है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो। सोशल मीडिया पे भी हमारा सब लोगों से निवेदन है कि ऐसे कमेंट्स और ऐसी पोस्ट ना डालें जिससे अपने समाज में आपस में किसी की बैर भावना बने। एक वीडियो के अंदर एक सुमित्रा सैनी नाम की लेडी ने कमेंट कर रखा है, ऐसे फौजी को तो ऐसी बात होती है तो मार पीटना और ज्यादा मारना चाहिए, तो उस पर क्या कहेंगे? उस पर मेरा कहना यह है कि जिस सुमित्रा सैनी आईडी से जो कमेंट किया गया है वो चिड़ावा नगर पालिका के चेयरमैन सुमित्रा सैनी की आईडी नहीं है। बिल्कुल, ये तो हमने भी वो जिसकी भी आईडी थी, रिकमेंट हमने किया कि हम इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। जिसकी भी आईडी है तुरंत इसको डिलीट करे, क्योंकि वो मैसेज शहर में चेयरमैन का जा रहा था, गलत जा रहा था, इसलिए हमने कहा। और वो आईडी डिलीट भी हो चुकी है। वो जिस किसी की भी थी उसने तुरंत उसको डिलीट कर दिया। बिल्कुल, ऐसी कोई भावना नहीं है, न पार्षदों की भावना है, न चेयरमैन की भावना। जिस अशोक फौजी के साथ झगड़ा हुआ है वो मेरा पड़ोसी है, बिल्कुल दीवार का पड़ोसी है। बिल्कुल, उसकी दुकान है, मेरा वहाँ मकान है। बिल्कुल, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। जिन लड़कों के साथ झगड़ा हुआ है उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो उसमें जाति विशेष वाली तो कोई बात ही नहीं है। कुछ लोग इसको जाति का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसके विरोध में। हमारा कहना यह है कि राजनीतिक रोटियां ना सेकें। झगड़ा दो में किसी भी हो सकता है, किसी बात को लेके हो सकता है। सुलह करवाए बहुत अच्छा है, नहीं करवाए तो प्रशासन अपना काम करेगा। बिल्कुल, ये भी वो दोनों के लिए भाई सुलह करवाना है किसी समाजवादी को, वो करवाए, वो उसकी मर्जी है। नहीं तो प्रशासन अपना काम कर रहा है। लेकिन जाति विशेष को लेके ये जो कमेंट सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, चैनलों पे चल रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ। ये अपने समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हम सभी लोग भाई हैं आपस में, झगड़ा भाइयों में कभी भी हो सकता है, वो सुलट भी सकता है, नहीं सुलटेगा सजा भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है, वो राज का काम है। बिल्कुल, लेकिन आप उसमें भावनाएं न भड़काएं, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। तो दोस्तों, ये चिड़ावा के 2 पार्षद थे, एक पार्षद और भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। आप तो वार्ड नंबर 35 के पार्षद हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इससे? देखो, मेरे 2 बड़े भाई पार्षद हैं। इन लोगों ने जो बात कही है वो एकदम
अच्छी है, और दो समुदायों को न लड़ा, दो व्यक्तियों की लड़ाई है, दो मानवों की लड़ाई है, तो मानवों में समझौता होना जायज है। इतना बड़ा कोई मुद्दा भी नहीं है, ये लोग इसको उठा दिया ऐसे। अगर दो समुदाय आएंगे ज्यादा लड़ाई होगी। तो मैं चाहता हूँ सरकार जो जांच कर रही है हमारी, उसमें अगर कोई भी नाजायज है तो उसे थोड़ी सजा होगी। जो ज्यादा सजा भी नहीं होगी, कोई सोचते कि 12 महीने करा देंगे, साल की करा देंगे, किसको करा देंगे? कोई भी दोनों समुदाय सोच रहे हैं, एक थोड़ी दोनों की लगी हुई है, दोनों वो उस पे कर रहा है, वो उस पे कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छी तरह से एसडीएम साहब जांच करे, डिप्टी सुरेश कुमार जांच करे, और जो भी कोई दोषी है तो उसे जांच करके सजा दी जाए। और ये जो पार्षद गुंडागर्दी बता रहे, पार्षद तो इतने सीधे आए की साल कि कोई बोलता ही नहीं बेचारा। काम के लिए नहीं बोलते तो इसके लिए नहीं, काम के लिए नहीं, जब ज्यादा नहीं बोलते, किसी का काम करते नगर पालिका में तो पूछते हो रहे कि क्या काम आए हो भैया आप। बिल्कुल, पहली बार ऐसे पार्षद आए कि पूछ लो जनता को जाके कि नगर पालिका में कोई व्यक्ति खड़ा तो पूछा जाता है भाई क्या काम आया तू, हम आपका काम करें। तो गुंडे कहाँ से पैदा हो गए? गुंडे नहीं है, गुंडे नहीं है भाई, गुंडे तो जबरदस्ती लोग कहेंगे तो बढ़ा देंगे, तो बढ़ा आरोप लग रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं बस। जी सर, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? कबूतर खाना का ही आपके नजदीक जो दुकान भी है वहाँ पर, इसका यही कहना है, जो मेरे साथी पार्षद ने जो बताया है मेरे लिए यहाँ पे आपको अवगत कराया, जिस मैं तो यही कहना चाहूंगा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इनकी, जाति विशेष को लेकर नहीं, दो व्यक्तियों को आपस में हुई है, तो समुदाय के बीच में नहीं हुई लड़ाई, दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई है। न तो वो जानता था क्या है और न तो वो जानता किस समुदाय से, तो वो तो वाजिब बात है, कैसी भी हो सकती है लड़ाई, तो आपकी हमारी भी हो सकती है, जान पहचान थोड़ी बनती है। लेकिन इसको गुंडा बता रहे हैं आप, गुंडागर्दी का नाम दे दिया लोगों ने, क्यों सभी गुंडे रहते हैं यहाँ पे? नहीं, कोई गुंडे नहीं है यहाँ पे, सब आपसी तो वैसे ही गुंडे नहीं रह सकते, तो रह भी नहीं सकते, सूर और सूरमा तो पनपे ही नहीं यहाँ पे, तो वो तो बात होती रहती है आपस में। इस चक्कर में सरकार से हमें यही वो है निवेदन की निष्पक्ष जांच हो, जाति विशेष को लेकर दो व्यक्तियों की आपसी सुलह हो, न कि इसको और राजनीतिक मुद्दा न बनाए, और आग नहीं लगानी चाहिए, इसको सुलझाना चाहिए, राजनीतिक मुद्दा न बना के आपसी समझौता करना चाहिए, ये बात। तो दोस्तों ये है पूरा मामला। चिड़ावा के ही वर्तमान पार्षद हमारे साथ 4 मौजूद थे, उन्होंने जो कहा कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि दो समुदाय की लड़ाई तो नहीं थी और इसको अब रंग वही दिया जा रहा है। तो मैं भी यही कहूँगा कि अपनी ओर से कि इस मामले में समझौता या सुलह करवाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो भी गलत है फिर न्यायिक जांच करने के लिए प्रशासन मौजूद है, तो वो जांच करेगा, उसमें जो सामने आ जाएगा वो देखने को मिल ही जाएगा अपने को। लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए शिवनगरी टाइम्स।